हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का दैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राजनीतिक चेतना। क्या टॉपिक है? राजनीतिक चेतना। और राजनीतिक चेतना में हम देखेंगे समाचार पत्र व संस्थाएं। क्या क्या देखने वाले हैं? समाचार पत्र व संस्थाएं। जितने भी राजस्थान से संबंधित समाचार पत्र हैं उन सभी समाचार पत्रों का अध्ययन करेंगे। और अध्ययन सिर्फ उन्हीं समाचार पत्रों का होगा जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं और आगे आने वाले संभावना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ? तो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, इनका निर्माण कहाँ हुआ? टंकारा, मुंबई, जोधपुर या अजमेर? निर्माण का मतलब है स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु है वो कहाँ पर होती है? क्या स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु पूछी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु है ना, कहाँ पर होती है? अजमेर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में होती है। आगे देखें, महाराजा जसवंत सिंह की प्रीत पात्री नन्ही जान। महाराजा जसवंत सिंह थे, उनकी प्रेमिका थी नन्ही जान। जोधपुर में अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा जसवंत सिंह को मदिरा के नशे में धुत होकर नन्ही पालकी के अपने कंधे पर उठाते हुए देख लिया और इससे क्रुद्ध होकर महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा को धिक्कारा। इससे कुपित होकर नन्ही ने महाराजा के रसोइया गौड़ मिश्रा के साथ मिलकर महर्षि दयानंद को विष दिया बताया। स्वामी जी को अजमेर लाया गया। अजमेर में 1883 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु। देखिए, मृत्यु में जहर दिया गया किसके कहने पर? नन्ही जान के कहने पर। और नन्ही जान कौन है? ये जोधपुर के जसवंत की प्रेमिका है। जोधपुर के महाराजा हैं जसवंत सिंह। इनकी कौन है? प्रेमिका। अच्छा, जहर देने वाली कौन है? नन्ही जान। और इनकी जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर मृत्यु देखें तो कब होती है? 1883 ईस्वी में। और जोधपुर से इनको कहां पर ले जाया जाता है? अजमेर में। कौन सी जगह पर ले जाया गया था? अजमेर में लेके जाया गया था। ठीक है भाई, मृत्यु किसकी हुई है? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु होती है। ठीक है, चलो अगला। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है? बताइए। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, सर्वप्रथम स्वराज का प्रयोग किया है, लेकिन स्वराज शब्द को मनवाने में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ऐसा नारा दिया था। लेकिन सबसे पहले स्वराज शब्द का जो प्रयोग है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा देखें, दयानंद सरस्वती ने मुख्यतः स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर ध्यान दिया। दयानंद सरस्वती ने किस किस पर भाग दिया है? स्वधर्म, अपना धर्म हो, स्वराज्य, अपना ही राज्य हो, स्वदेशी, सब कुछ स्वदेशी हो, और अपनी ही भाषा हो, स्वभाषा, सब स्वयं की होनी चाहिए। अपना ही एक धर्म होना चाहिए, अपना ही एक राज्य होना चाहिए, अपनी खुद ही देशी होनी चाहिए और अपना मतलब देशी राज्य लोग होना चाहिए और अपनी ही एक भाषा होनी चाहिए। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने पर बल दिया है। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने पर बल दिया था, ये पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन
स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरण कर दी गई थी। एक संस्था है जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया है, लेकिन ये कालांतर में कहाँ चली गई थी? अजमेर चली गई थी। तो ऐसी संस्था थी परोपकारी सभा। परोपकारी सभा की इन्होंने स्थापना जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी ना, तब भी की थी। कब की थी? 1883 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में। कहाँ पर स्थापना की है इन्होंने? उदयपुर में। कहाँ पर स्थापना की थी? उदयपुर में। और किसकी की थी? परोपकारी सभा की। परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? उदयपुर में। और उदयपुर में स्थापना करने के बाद में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया था? अजमेर। मुख्यालय कहाँ पर चला गया था? बाद में अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 ईस्वी में परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर तो उदयपुर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन में भी हम देख लेंगे क्या क्या है। भी हमने देखा ही है, ये तो उदयपुर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर में परोपकारी सभा कब पंजीकृत की गई? जो परोपकारी सभा है ना, उसका पंजीकरण कब किया गया था? फरवरी 1883 में, फरवरी 1881 में, 10 अप्रैल 1875 में, या अक्टूबर 1883 में? ये तो कन्फर्म है, 83 है, तो ना तो 75 आएगा, 81 आएगा, क्योंकि राइट आंसर क्या है? 1883। अब देखना यह है कि फरवरी 1883 या अक्टूबर 1883। तो इसका राइट आंसर है फरवरी 1883। क्या बच्चों? फरवरी 1883 इसका क्या है? राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? जो स्वामी दयानंद है ना, इन्होंने राजस्थान में पहली यात्रा कब की है? इन्होंने राजस्थान में सबसे पहली यात्रा की थी जून 1865 ईस्वी। कब की थी? जून 1865 ईस्वी। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजस्थान में जून 1865 में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम कौन सी रियासत में आए थे? तो करौली रियासत में। कौन से रूप में आए थे? राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। उन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर एवं अजमेर में अपने उपदेश दिए। इसी टाइम इन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर, अजमेर में अपने उपदेश दिए। और स्वामी जी का राजस्थान में दूसरी बार आगमन 1881 में हुआ। पहली बार कब आए? 1865 ईस्वी में। दूसरी बार कब आए? 1881 में। और 1865 में जब आए थे ना, तो कौन सी रियासत में आए थे? करौली रियासत में। और 1881 में कौन सी रियासत में आए? भरतपुर में। वहां से स्वामी जी जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा एवं बनेड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां कबीराज श्यामल दास ने उसका स्वागत किया। कबीराज श्यामल दास ने कहां पर स्वागत किया है? चित्तौड़गढ़ में। महाराजा सज्जन सिंह के अनुरोध पर स्वामी जी उदयपुर पहुंचे। 11 अगस्त 1822 ईस्वी को स्वामी जी दोबारा उदयपुर पहुंचे। देखिए, 1881 में कहां पर आए थे? भरतपुर में। 1882 में कहां पर आए थे? उदयपुर में। 1865 में कहां पर आए थे? करौली में। ठीक है, इनसे श्यामल दास में लेते हैं ना,
कौन मिले थे? श्यामल दास। श्यामल दास ने क्या है, इनका स्वागत किया था। श्यामल दास ने जब इनका स्वागत किया है ना, तो कौन सी जगह पर किया है, कहाँ पर किया है इनका स्वागत? श्यामल दास ने बताइए इनका स्वागत कहाँ पे किया था? चित्तौड़गढ़ में। श्यामल दास ने इनका स्वागत कौन सी जगह पर किया था? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। श्यामल दास ने कहाँ पर किया था? अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। बिल्कुल सही बात है। कौन सी जगह पर आए थे? करौली में आए थे। कहाँ पर आए थे? करौली में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश कहाँ से प्रकाशन किया है? जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, उसका प्रकाशन कहाँ से किया था? अजमेर से किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ पर लिखा था? जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है ना, वो कहाँ पर लिखा है? इन्होंने उदयपुर में तो लिखा था, लेकिन प्रकाशन कहाँ पे किया था? प्रकाशन कहाँ पे किया था? अजमेर में। प्रकाशन कहाँ पे किया है? अजमेर में। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? जो इनकी प्रेस थी ना, उसका क्या नाम था? वैदिक यंत्रालय। वैदिक यंत्रालय। और यहीं से क्या किसकी खोज की, इसका प्रकाशन किया है? सत्यार्थ प्रकाश का। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया है। इसको लिखा कहाँ पर था? उदयपुर में। कहाँ पर लिखा था सत्यार्थ प्रकाश को? उदयपुर में लिखा गया था। अगला है, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित है? अजमेर में। कौन सी? वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। राजस्थान का सबसे पहला ऐसा समाचार पत्र बताना है जो साप्ताहिक समाचार पत्र है। तो सबसे पहले सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र था जो साप्ताहिक समाचार पत्र था। सबसे पहला कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार। देखें, महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 ईस्वी में उदयपुर से निकलने वाला हिंदी साप्ताहिक सज्जन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। जो सज्जन कीर्ति सुधाकर जो है ना, मेवाड़ राज्य का ही था और सरकारी गजट था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, जिससे प्रजा को राजकीय नियमों और शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती थी। यह महाराजा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था। जब ये सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है? सज्जन कीर्ति सुधाकर है। और कब किया था? उदयपुर में किया है। और कब किया है? 1879 ईस्वी में किया है। कौन से राज्य का है? मेवाड़ राज्य का है। और मेवाड़ राज्य में शासन किसका है? सज्जन सिंह का। महाराणा सज्जन सिंह का शासन है। देखिए, समाचार पत्र मज हलूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित किया गया? देखिए, यह है समाचार पत्र भरतपुर से प्रकाशित किया गया था और 1839 ईस्वी में किया गया था। यह समाचार पत्र पहला समाचार पत्र था पूरे राजस्थान का। पूरे राजस्थान का पहला समाचार पत्र, ठीक है, भरतपुर से, और 1849 ईस्वी में। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र 1839 ईस्वी में भरतपुर से निकाला, जिसका नाम
मजहरुल सरूर जो कि कैसा था, मासिक था। तत्पश्चात महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में अगस्त 1866 में जोधपुर से मारवाड़ गजट प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन देखें। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे, कौन सा है? प्रजा सेवक। प्रजा सेवक के हमें क्या बताना है? संपादक बताना है। इसके संपादक हैं, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? देवी शंकर तिवारी, ब्रज दयाल शर्मा, कनक मधुकर या अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? राजस्थान में जो पत्रकारिता है ना, उसके भीष्म पितामह कौन है? पंडित जावरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, मुनिजन विजय या विलास शारदा। तो राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है पंडित जावरमल शर्मा। कौन हो जाएंगे? पंडित जावरमल शर्मा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। देखिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 16 और 17 दिसंबर 1927 को बंबई में दीवान बहादुर एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हुआ। विजय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष और रामनारायण चौधरी को राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव बनाया गया। इस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। बिल्कुल सही बात है, उत्तरदायी स्थापन करना था। कब हुआ था? 16 से 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को। कौन सी है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रामचंद्र राव को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? विजय सिंह पथिक को। और रामनारायण चौधरी को राजस्थान और मध्य भारत का क्या बनाया गया था? सचिव। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? जो वर्धा है ना, उसमें राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई है। कब की गई है? 1919 में। देखिए राजस्थान सेवा संघ जो कि वर्धा में है, 1919 विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर वर्धा में गांधी जी से मिले। गांधी जी से मिली प्रेरणा से फलस्वरूप वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जागीरदारों और उनकी प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना था। इसके सदस्यों का ध्येय था, जान के खौफ से कर्तव्य से ना हटूंगा कभी, काम रह जाएगा। क्या था भाई साहब? जान के खौफ से कर्तव्य से ना हटूंगा कभी, काम रह जाएगा, जान रहे ना रहे। कौन सी लाइन है? कौन से के हैं? कौन सा समाचार पत्र है जिसकी ये लाइन है? ऐसा कौन सा समाचार पत्र है? राजस्थान लोक सेवा समाचार पत्र। इसमें क्या था? इनका ध्येय क्या था? जान के खौफ से कर्तव्य से ना हटूंगा कभी, काम रह जाएगा, जान रहे या ना रहे। काम रह जाएगा, जान रहे या ना रहे। 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से स्थानांतरण कहाँ पर ले आए भाई साहब? अजमेर में ले आए थे। इसका उद्देश्य राजस्थान की रियासतों में चलने वाले आंदोलनों को गति देना था। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। इस संघ द्वारा वर्धा में राजस्थान केसरी जो कि साप्ताहिक और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया। तो ये राजस्थान केसरी है ना, इसी का नाम क्या है? नवीन राजस्थान है। दूसरा नाम क्या है? नवीन राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से कहाँ हुई?
1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से कहां पर स्थापना हुई थी? वर्धा में। अगला क्वेश्चन, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ? 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? कब? 1923 ईस्वी में। कहां से? ब्यावर से। कौन सा नाम समाचार पत्र? राजस्थान। वैसे इसका पूरा नाम था राजस्थान वीकली। राजस्थान वीकली समाचार पत्र किसने ऋषि दत्त मेहता ने, जिसमें कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र की सूचनाओं को प्रसार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? अभी हमने देखा था स्लाइड में। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था? विजय सिंह पथिक। ठीक है भाई, विजय सिंह पथिक ने किया है। आगे देखें, सन 1919-20 में पथिक जी वर्धा चले गए। वहां से उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वहीं से पथिक जी राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, जिसकी आर्थिक जिम्मेदारी किसने ली थी? जमनालाल बजाज ने ली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? देखिए 1919 में तो कौन सा किया है? राजस्थान सेवा संघ बनाया था। लेकिन समाचार पत्र पूछ रहे हैं 1920 में कौन सा समाचार पत्र है? कौन सा समाचार पत्र है जो कि वर्धा से निकाला? कौन सा था? राजस्थान केसरी। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहां से प्रारंभ किया? वर्धा से प्रारंभ किया था। किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जड़ा हुआ है? राजस्थान केसरी, राजपूताना गजट, मेवाड़ समाचार, राजस्थान समाचार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान केसरी, जो कि इसने खुद ने बनाया था। आगे देखें, अगला है नवीन राजस्थान, जो कि अजमेर से निकाला गया था। 1922 में राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित यह समाचार पत्र भीलों और कृषकों पर होने वाले अत्याचारों का प्रकाशित करता था। इसके संपादक किशोर सिंह वर्मा थे। कौन थे? किशोर सिंह वर्मा थे। इनका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने भी किया था। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य था, यश वैभव की चाह नहीं, वैभव परवाह नहीं, जीवन ना रहे, यह इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छा, चार दामन ना रहे। 1923 में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन तरुण राजस्थान के नाम से इन्हें पुनः प्रकाशित कर दिया। कौन सा था? नवीन राजस्थान को तरुण राजस्थान नाम दिया गया था। उनसे को नवीन राजस्थान। अगला क्वेश्चन, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन ना रहे, यह यदि इच्छा है तो यह है कि जग में स्वेच्छा, चार दामन ना रहे। आदर्श वाक्य कौन से समाचार पत्र का है? यह जो आदर्श वाक्य है ना, कौन से समाचार पत्र का है? यह आदर्श वाक्य भाई साहब नवीन समाचार पत्र। इसे बाद में नवीन समाचार पत्र को बाद में समाप्त करिए क्या बनाया गया था? तरुण राजस्थान। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? कौन से नवीन समाचार पत्र के? विजय सिंह पथिक।
अगला क्वेश्चन है, नवीन राजस्थान बंद नामक समाचार बंद होने पर पश्चात पुनः किस समाचार पत्र से प्रकाशन हुआ? प्रताप से, राजस्थान केसरी से, तरुण राजस्थान से। कौन से हुआ था? तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था? राजस्थान सेवा संघ से। कौन से था? राजस्थान सेवा संघ से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम था। 1923 में अजमेर से राजस्थान सेवा संघ कौन सा था? तरुण राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखना है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो वो था प्रताप अखबार। कौन सा अखबार था? प्रताप अखबार, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी का था। गणेश शंकर विद्यार्थी इसका प्रकाशन करते थे, और प्रकाशन कहाँ से करते थे? कानपुर से। इन्होंने प्रताप अखबार से ही बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित आंदोलन बनाया था। बहुत ज्यादा चर्चित हो गए थे किससे? बिजोलिया किसान, प्रताप अखबार से। अगला क्वेश्चन है, चले आगे की तरफ। प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। नहीं है, ऑप्शन बाद में मिलेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक कौन थे? ये तो अभी देखा है। इसके संस्थापक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके हैं प्रताप अखबार के। तो देखो, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जो राजपूताना मध्य भारत सभा बनाई गई थी ना, उसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1900 कब हुई है? 18 में। अगला क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है? अमृतसर में। हमें सही कथन बताना है ना। देखिए, पहला है, जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे या नहीं थे? ये देखना है। जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है। अगली लाइन है, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी तथा हरिभाऊ कंकर द्वारा की गई थी। ये तो मैंने पढ़ाई है और ये भी राइट है, तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है। देखो, अब बताना है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कौन सा? राजपूताना मध्य सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ है? तीसरा अधिवेशन जो है अजमेर में होता है। कहाँ पे होता है? अजमेर में। बताइए, पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। कब? 1918 ईस्वी में। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। कब हुआ है? 1919 ईस्वी में। और तीसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है? अजमेर में। और कब होता है? 1920 ईस्वी में। और चौथा अधिवेशन
होगा नागपुर में। कहाँ पे होगा? नागपुर में। और ये भी कब है? 1920 ईस्वी। ठीक है। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस व्यवस्थापक थे? तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र है ना, इसके व्यवस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, माणिकलाल कोठारी या सागरमल? कौन थे? तो जयनारायण व्यास हैं किसके? तरुण राजस्थान समाचार पत्र के। तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र है ना, इसके व्यवस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ जो कि उदयपुर में है, देश हितैषी सभा की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना कब हुई है? की स्थापना होती है 2 जुलाई 1887 ईस्वी को। कब हुई है? 2 जुलाई 1887 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। 2 जुलाई 1887 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। उदयपुर में स्थापित देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उदयपुर में ये है ना, तो इसका मुख्य उद्देश्य था विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना। विवाह संबंधित कठिनाई है उन सभी का समाधान करना देश हितैषी सभा का। अगला देखें, समाज सुधार के लिए उद्देश्य से देश हितैषी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसने किया था? उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसने किया है? तो महाराजा सज्जन सिंह ने इसका गठन किया था। किसने किया था? महाराजा सज्जन सिंह ने। यह हमें देखना है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना हुई थी। सही बात है। और सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधारना था। दोनों बात सही है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? क्योंकि आर्य समाज से संबंधित नहीं था, ऐसा हमें समाचार पत्र देखना है। तो यह समाचार पत्र था राजपूताना गजट। कौन सा समाचार पत्र था? राजपूताना गजट। राजस्थान के कौन से समाचार पत्र, कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ था? सर्वप्रथम समाचार पत्र तो भरतपुर से निकला था भाई। और सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक कहां से? अजमेर से। ना तो इसमें ऑप्शन भरतपुर है और ना क्वेश्चन में ऑप्शन सर्वाधिक है। अगर सर्वप्रथम पूछ रहे हैं आप, सर्वप्रथम तो भरतपुर से कौन सा है? 1849 ईस्वी में मजहर रूल है ना, जो कि कैसा था? मासिक था। ये निकाला था। और सर्वाधिक कहां से निकाले गए थे? अजमेर से। ये क्वेश्चन तो गलत है। अगला देखें, विद्यार्थी यूथ लीग जो कि 1929 ईस्वी में की स्थापना दिल्ली में किसने की? विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसने की थी? टीकाराम पालीवाल ने। इसकी स्थापना विद्यार्थी यूथ लीग की। और कब? 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, समर्थदान चारण राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया था? किसने? समर्थदान चारण ने। समर्थदान चारण ने राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया था। किसने किया है? समर्थदान चारण ने। और जो समर्थदान चारण है ना, इन्होंने प्रकाशन किया था 1889 ईस्वी में। कब प्रकाशन किया? 1889 ईस्वी। ऑप्शन में नहीं है, यही हो सकता था, गलत है पर। अगला क्वेश्चन है, मुंशी समर्थदान चारण द्वारा अजमेर से 1879 ईस्वी में। ठीक है भाई। कब? 1879 ईस्वी में। प्रारंभिक समाचार पत्र का नाम क्या था? तरुण राजस्थान नहीं है।
राजस्थान केसरी नहीं है, नवीन राजस्थान नहीं है, ये तीनों तो किसके हैं? विजय सिंह पथिक। कौन सा है? राजस्थान समाचार। शुरू में सर्व हितकांडी सभा की स्थापना कब और किसने की थी? शुरू में सर्व हितकांडी सभा की स्थापना कब और किसने की है? बताइए। 1907 में स्वामी गोपाल दास ने, 1909 में मदाराम वैद ने, 1912 में प्यारेलाल साधु ने, या 1913 में विष्णु ने? तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। के द्वारा की गई है, स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई है, बीकानेर में की गई थी। आगे देखें। सर्व हितकांडी सभा चूरू की स्थापना किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने की है। अगले देखें। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकांडी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? चूरू में की गई थी, लेकिन रियासत कौन सी थी? बीकानेर। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? इसकी स्थापना, कबीर पाठशाला की स्थापना जो की है ना, वो सर्व हितकांडी ने ही की है। अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन। आगे देखिए। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? कपूर चंद कुशल से, गुलाब कोठारी से, कन्हैयालाल सेठिया से, कृष्ण कुमार बिटला से। मैं देखता चला गया, तो ये संबंध है कपूर चंद कुलिस से। कर्पूर चंद्र कुलिस से संबंधित है। इनका एक प्रकाशन था जो कि मैं देखता चला गया था। उदयपुर में महिला मंडल जो कि 1935 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? उदयपुर में जो महिला मंडल है ना, उसकी स्थापना किसने की है? दयाशंकर सूत्रीय ने। किसने किया? दयाशंकर सूत्रीय ने की है। अगला क्वेश्चन देखें। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब होती है? जो राजस्थान हरिजन सेवा संघ है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना अजमेर में 1934 ईस्वी में होती है। कब होती है? अजमेर में 1934 ईस्वी में। हरिजन सेवा संघ का राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? तो हरिजन सेवा संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया था ना, वो हरविलास सादरा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? हरविलास सारदा को। आगे देखें। निम्न में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं का प्रचारित किया? ऐसा कौन था जिसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं का प्रचार किया था? किसके माध्यम से? तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड के माध्यम से। तो ये थे रामनारायण चौधरी। कौन थे? रामनारायण चौधरी थे। अगला क्वेश्चन है मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? कौन? मोती बेगम। कौन भैया? मोती बेगम। ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिससे ये संबंधित है? राजपूताना गजट, राजपूत गजट से ये संबंधित है। राजपूत गजट से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन। वॉल्टन ने राजपूत हितकांडी सभा की स्थापना कहाँ पे की थी? किसने? वॉल्टर की बतानी है। वॉल्टन ने राजपूताना हितकांडी सभा की स्थापना कहाँ पे की है? अजमेर में की है। किसने? वॉल्टन ने। अगला क्वेश्चन। 1889 ईस्वी में निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकांडी सभा की स्थापना की गई थी? राजपूत हितकांडी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, यह कथन किसका है? रतन देवी शास्त्री का, कमला स्वाधीन का, कल्याणी पारासर का, या शांति त्रिवेदी का? यह जो कथन है शांति त्रिवेदी का कथन। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास ने, या मोतीलाल तेजावत ने, या माणिकलाल वर्मा ने, या
केसरी सिंह भारत ने। इसका राइट आंसर है जयनारायण व्यास ने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? कौन सा शहर था? अजमेर। अजमेर शहर जो था ना, पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 7वां अधिवेशन हुआ था उदयपुर में। 7वां अधिवेशन कहाँ पे होता है? उदयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 7वां अधिवेशन होता है ना, उसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। कौन से अधिवेशन की? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की, जो कि कहाँ पे होता है? उदयपुर में। हमें देखना है कौन सी संस्था जो है सम्मिलित नहीं है। नरेंद्र मंडल 1921 बिल्कुल सही है। राजस्थान सेवा संघ 1919 बिल्कुल सही है। मारवाड़ हितकांडी सभा, ठीक है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, सही है। ये तो चारों ही सही है। इसमें हमें क्या करना है? मिलान करना है ना। देखिए, राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा, तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब होती है? 1918 ईस्वी में। जिसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में, ठीक है। दूसरा कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। तीसरा कहाँ पे हुआ था? अजमेर में। और चौथा नागपुर में। राजस्थान सेवा संघ कब? 1919 में। इसी से मिला ले, मतलब ए में कौन सा है? 4। ए में 4 ये रहा, और तो कोई सी में है ही नहीं। छोड़ो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? हमें ऐसा समाचार पत्र बताना है जिसकी स्थापना और सही नहीं है। देश है तेजड़ी अजमेर से ही, हाँ जी अजमेर से। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा से, बिल्कुल। प्रभात जयपुर से, ठीक है। जय भूमि, जय भूमि क्या लिखा है? जयपुर। ये जयपुर ना होकर क्या है? जोधपुर। जोधपुर ना होकर यह क्या है? जयपुर है। जय भूमि में कहाँ पर है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई थी? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा 1931 में बनाई गई है। कब बनाई गई है? 1931 में। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ था। अब 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय कहाँ पर हुआ है? अजमेर पुष्कर में। कहाँ पर हुआ है? अजमेर पुष्कर में। हमें देखने हैं समाचार पत्र और इन सबको मिलान करना है। सबसे पहले हम इसी का मिलान कर लें। कीर्ति, सज्जन कीर्ति सुधाकर, जो कि सज्जन ने महाराजा सज्जन सिंह ने बनाया था, और महाराजा सज्जन सिंह ने बनाया था, कहाँ पर बनाया था? मेवाड़ में। तो ये क्या है? इसमें 4 ऑप्शन सही होगा। चौथा डी में 4। डी में 4, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये दोनों ऑप्शन काटो। नवीन राजस्थान कहाँ से? अजमेर से। तो बी में कौन सा है? दूसरा। बी में दूसरा यहाँ भी है और बी में दूसरा यहाँ भी है, ठीक है। प्रजा सेवक, प्रजा सेवक कहाँ से था? जोधपुर से। और लोकवाड़ी कहाँ से था? जयपुर से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। या मैं ऑप्शन मिलाने हैं, राजस्थान सेवा संघ, देश दृढ़ी सभा, वीर भारत सभा, और एक और है इधर डी में है सर्वतीसरी सभा।
और यहाँ पर 4 नंबर है महाराजा सज्जन सिंह। देखिए सबसे पहले हम देखें राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ के तो यही है, ठीक है। दूसरा हम देखें देश हितैषणी सभा, तो देश हितैषणी सभा के हैं महाराजा सज्जन सिंह और सर्व हितैषणी सभा के हैं स्वामी गोपाल दास। बची वीर भारत सभा, इसके कौन है? केसरी सिंह बारठ। अगला क्वेश्चन, देखिए मारवाड़ में राजनीतिक संगठनों के कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है ना, कि पहला कौन सा हुआ है उसके बाद में कौन सा था। सबसे पहले हम देखें कौन सी, मारवाड़ हितकांडी सभा। तो जो मारवाड़ हितकांडी सभा है ना, इसका 1918 में बनी थी। कब बनी है? 1918 में। कब बनी थी? 1918 में। और इसको बनाने वाले कौन थे? चाँद मल सुराणा। कौन थे? चाँद मल सुराणा। किसने बनाया है इसको? चाँद मल सुराणा ने बनाया। उसके बाद में देखें मारवाड़ यूथ लीग, ये 1931 में बनी है। मारवाड़ प्रजा मंडल ये 1934 में बना है। और मारवाड़ लोक परिषद ये 1938 में बनी है। तो जिस तरह से ये लिख रहे हैं ना, उसी तरह इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, चाँदकरण सारदा और हरविलास सारदा किस संस्था से संबंधित थे? ऐसी कौन सी संस्था है जिससे ये दोनों संबंधित हैं? आर्य समाज से संबंधित थे दोनों। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की है? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना करने वाले हैं विष्णुलाल पांड्या। मेवाड़ में आर्य समाज विष्णुलाल पांड्या। आज जो हमने टॉपिक कवर किया है, उस टॉपिक की ना तो कहीं क्लास मिलती है ना कुछ, है ना। हमने समझने की कोशिश की क्या समाचार पत्र और जो जो संस्थाएं थी राजस्थान से संबंधित जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका अध्ययन किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और